दानं नमो सिद्धानं नमो आयुर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सवसाहुनं। नमः समे साराय स्वानुभूत्या च काशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारे दोपहर कालीन कक्षा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। श्री समय सारजी का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। आत्मख्याति टीका में परिशिष्ट अधिकार पेज नंबर 611। आत्मा में ज्ञान मात्र की स्यादवाद से सिद्धि करने के पश्चात ज्ञान एकमात्र आत्मा में गुण नहीं है ऐसा बतलाने के लिए अब यहाँ आत्मा की कुछ शक्तियों का वर्णन आचार्य देव कर रहे हैं। उन शक्तियों का वर्णन करते हुए आचार्य देव ने सबसे पहले जीवत्व शक्ति की बात कही। पेज नंबर 610 से ही पढ़ लेते हैं ना। अंतिम अंतिम लाइन, आत्म द्रव्य के कारण भूत जिसका कारण आत्मा है। ठीक, ऐसे चैतन्य मात्र भाव का धारण जिसका लक्षण, लक्षण क्या है उसका? चैतन्य भाव मात्र। जिस शक्ति की हम बात करने वाले हैं अर्थात स्वरूप है ऐसे जीवत्व शक्ति। सबसे पहली आत्मा में जीवत्व शक्ति की बात कही जिसका लक्षण चैतन्य भाव है और उस चैतन्य भाव का आधार वह आत्मा है। समझ गई बात? ये चैतन्य किसका है? ये आत्मा का है। आत्मा नहीं तो चैतन्य भी नहीं। ठीक है ना? चैतन्य के कारण आत्मा नहीं, आत्मा के कारण चैतन्य है, ऐसा समझ में आती है ना बात? द्रव्य का गुण से अविनाभावी संबंध होता है, तदात्म संबंध होता है, द्रव्य गुण अलग अलग नहीं होते हैं। लेकिन गुण किसके आश्रय से रहते हैं? गुण द्रव्य के आश्रय से रहते हैं। इसलिए जब हम गुणों की या शक्तियों की चर्चा करेंगे तो वहाँ उनका जो कारण रहेगा, जितनी भी शक्तियां हम पढ़ने वाले हैं सभी शक्तियों का जो कारण है वो कौन है? वो आत्म द्रव्य है। आत्म द्रव्य के कारण भूत, जिनके होने का कारण वह आत्म द्रव्य है। ठीक है ना? भैया, हाँ आपने बोला मतलब चैतन्य चैतन्य को गुण की श्रेणी में लेंगे हम। आत्मा हाँ, चैतन्य के लक्षण, तो चैतन्य आत्मा और लक्षण, चैतन्य। अच्छा, चैतन्य लक्षण लिया हमने। लक्षण लिया, जीवत्व शक्ति का लक्षण लिया। ठीक है, आ गई समझ में बात? मीनाक्षी दीदी आपको भी कुछ पूछना, पूछो। मुझे पूछना है, गुण और शक्तियों में क्या डिफरेंस है? कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। कहीं कहीं पे अंतर करते भी हैं और कहीं पे कोई अंतर होता भी नहीं। गुण कहना, शक्ति कहना, धर्म कहना एक अर्थवाची होते हैं। ठीक है ना? लोक में शक्ति वो सिद्धि आदि के आधार से कही जाती है, वो शक्ति नहीं। तो शक्ति की बात नहीं है यहाँ, यहाँ स्वभाव की बात चल रही है। यहाँ स्वभाव को शक्ति कहा गया है। ठीक है ना? तो शक्तियों को हम गुण भी कहते हैं, शक्तियों को हम धर्म भी कहते हैं और शक्ति को हम शक्ति भी कहते हैं। तो गुण कहो, धर्म कहो, शक्ति कहो, तीन प्रकार की होती है, नाम की अपेक्षा से नहीं, भाव की अपेक्षा से। नाम की अपेक्षा से तो तीनों एक ही हैं। जिसको हम शक्ति कह रहे हैं उसको हम गुण भी कहें तो आपत्ति नहीं, जिसको हम गुण कह रहे हैं उसको धर्म कहें सो आपत्ति नहीं। अब धर्म कह दें, जैसे अनेकांत कहेंगे तो वहां जो अनेकांत में अंत शब्द है वो गुण का परिचायक है। ठीक। और जब हम कहेंगे स्यादवाद, तो जब स्यादवाद कहेंगे तो वो स्यादवाद धर्म का परिचायक है। समझ नहीं बात? कि जब वस्तु में जो आत्मक जो वस्तु है उस वस्तु का जो परिणमन होगा, अर्थात वो वस्तु जो उपस्थित है वो स्यादवाद भाव से उपस्थित रहेगी। मैंने स्यादवाद उस वस्तु के धर्म को समझाता है, गुणों को नहीं। देखो एक मेरी बात समझो, स्याद का मतलब होता है अपेक्षा। तो आत्मा में ज्ञान गुण किस अपेक्षा से, दर्शन गुण किस अपेक्षा से, चारित्र गुण किस अपेक्षा से? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
आत्मा के दर्शन ज्ञान चारित्र सुख वीर्य आदि भाव को बतलाए, वो तो दर्शन सुख चारित्र गुण वीर्य आदि भाव है आत्मा के। और वो भाव का परिणमन किस प्रकार से होता है उसको सियादवत बतलाता है। उनका धर्म क्या है, प्रत्येक गुण का धर्म क्या है, उस द्रव्य का धर्म क्या है, वो सियादवत बतलाएगा। बात समझ में आती है नहीं समझ में आती है? जब द्रव्य परिणमित होगा, द्रव्य अपने कार्य को करेगा, अर्थात द्रव्य जो उपस्थित है, तो उपस्थित द्रव्य की स्थिति को दर्शाएगा सियादवाद। अरे हमें तो ये जीव दिख रहा है, बोले जीव नहीं है, फिर वो सियादवाद का रूल आएगा यहाँ पे। हमें तो ये देह जीव दिख रही है, बोले शरीर आत्मा आश्रित, आत्मा और शरीर के सुमेल होने के कारण, दोनों का एक व्यंजन पर्याय होने के कारण इस देह को हम जीव कहते हैं। ये सियादवाद का रूल आ गया। लेकिन जीव जीव है और देह देह है। जीव के गुण देह में नहीं गए और देह के गुण जीव में नहीं गए। ये जो धर्म समझाया, ये किसी गुण के कारण हो रहा है ऐसा नहीं, वो तो वस्तु का धर्म है, उसका कारण समझा रहे हैं कि कोई वस्तु दूसरे वस्तु में जाके नहीं मिलेगी। ये वस्तु का अपना धर्म है, और अपने धर्म को वस्तु छोड़कर अपना कार्य करती नहीं है। जगत में जो भी वस्तुएं उपस्थित हैं, जिनको तुम वस्तुओं के नाम से जानते हो, पुद्गल, वो अपने धर्म के अनुसार ही कार्य करते हैं। जैसे अग्नि का धर्म क्या है, उष्णता। वे जल के भाव को कभी ग्रहण नहीं करेगी। अर्थात अग्नि पे खूब गर्म किया हुआ जल यदि अग्नि में डाला जाए, तो अग्नि को जलाएगा और या बुझाएगा? बुझाएगा ना। तो क्या कहते हैं कि अग्नि जो एक वस्तु है, जल और एक वस्तु है, वे दोनों समान रूप से कार्य करते हुए प्रतीत होने पर भी, जैसे बहुत उबला हुआ गर्म जल तुम्हारा हाथ जलाएगा और अग्नि भी तुम्हारा हाथ जलाएगी, दोनों चीज जलाएंगे ना, ऐसा होने पर भी दोनों ने अपने धर्म को छोड़ा नहीं है। जल में शीतलता जो उसका गुण है, अपने ऐसे शीतल भाव को नहीं छोड़ा, और अग्नि में जो उष्णता गुण है, उस उष्ण भाव को कभी नहीं छोड़ा, नहीं छोड़ा। वो धर्म समझा रहा है आपको, वो सियादवाद से समझाया जाता है। पकड़ में आती है बात नहीं पकड़ में आती? थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन बात समझ में आ गई तो अनेकांत और सियादवाद का स्वरूप बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, क्या कहना है बोलो। मैं बस यही कहना चाहती थी कि मैंने तो कभी पढ़ा नहीं ना, इसलिए मतलब कुछ क्वेश्चंस होते हैं मन में, बस पूछना रह जाती हूँ। पूछ लिया करो, वो तो कोई बात नहीं। अब चलो यहाँ पे समझते हैं। हिमांशु भैया, स्यादवाद हम मतलब कुछ भी समझाना हो उसमें लगा सकते हैं, वस्तु के स्वरूप को समझाने में लगेगा। वस्तु के सब। मतलब जैसे किसी हम को नहीं किस समझाता तो उस उपेक्षा से हम कह सकते हैं कि अपेक्षा से ऐसे भी है, हाँ, ऐसे भी है। देखो जब लोक में किसी भी चीज को सियादवाद तो कहा जाता है, उसको सियादवाद नहीं कहते, है ना। एक अपेक्षा से आप सही, एक अपेक्षा से हम सही, तुम्हारी बात इस अपेक्षा से सही है, हमारी बात इस अपेक्षा से सही है, ये सब सियादवाद का भाव नहीं है। ठीक है, ये तो लोकाचार है, लोक में बात करने के तरीके हैं, ये वाणी के भाव हैं। लेकिन जो वास्तविक सियादवाद है, जो सच्चा सियादवाद है, वो कौन सा है? वो वस्तु परक है। जब हम वस्तु की चर्चा करेंगे, सियादवाद का रूल तब आएगा। जिसको वस्तु की खबर ही नहीं है, वो क्या सियादवाद की चर्चा करेगा? यदि हम ऐसे लोक में सब जगह सियादवाद मानने लगे, तो फिर हमने अन्य आगमकों को सियादवाद से अलग क्यों रखा? जब आचार्य अमरचंद्र देव ने आगम को नमस्कार किया, तो वहां सियादवाद लक्षण है जिसका, ऐसा क्यों कहा? अगर लोक में भी सियादवाद प्रचलित होता और लोक सियादवाद के भाव को समझता, तो जब हम सियादवाद रूपी आगम को नमस्कार कर रहे थे, आचार्य अमरचंद्र देव, इसका मतलब लौकिक जनों की वाणी और उनकी भाषा को भी नमस्कार कर रहे थे। बोलो, इसका मतलब उनकी अपेक्षा को भी वे नमस्कार कर रहे हैं। पकड़ में आई बात नहीं पकड़ में आई? जब तीसरे नंबर के सूत्र में, चौथे नंबर के सूत्र में सियादवाद को लक्षण बनाकर आगम को नमस्कार किया गया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में, समझना। और हम ये स्वीकार करें कि लौकिक जन भी सियादवाद के आधार से ही अपनी चर्चा करते हैं, कहते हैं या बोलते हैं, भले उन्हें मालूम नहीं है पर यूज तो करते ही हैं। तो वहां ऐसा हुआ, उसका अर्थ तो यह हुआ कि आचार्य अमरचंद्र देव ने जिस सियादवाद को नमस्कार किया, वह अन्य आगमों को भी नमस्कार कर दिया, क्योंकि सियादवाद का इस्तेमाल तो किया ही ना, भले उनको नहीं मालूम हो। जैसे हमने कहा कि तुम्हारे भीतर बैठे हुए चैतन्य देव को नमस्कार करते, तो उस चैतन्य देव को तुम तो नहीं पहचानते, लेकिन हमने तो नमस्कार किया ना। कुछ बात समझ में आई? ऐसे जिस सियादवाद का इस्तेमाल आप लोग कर रहे हैं, यूज आप कर रहे हैं, भले ही आप नहीं पहचानते, पर हमने तो उसको नमस्कार कर दिया ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा अर्थ नहीं है इसका। आप अपनी बात को कहने के लिए
कुछ भी सिद्ध करने के लिए बात किसी भी प्रकार से कहें, उसकी बात नहीं है। लेकिन स्यादवाद की समझ सिर्फ उसी को होगी जिसे वस्तु की समझ होगी। या यूं कहे कि बिना वस्तु को दृष्टि में लिए स्यादवाद, वाणी में भाव, स्यादवाद भाव आता ही नहीं है, आ नहीं सकता। नहीं तो फिर वही बात सिद्ध हो जाएगी, किसी एक अपेक्षा से बौद्ध मत सही है, किसी एक अपेक्षा से वो सांख्य मत सही है, फिर तो वही बात आ जाएगी। वो अपेक्षा कैसे सही हो सकती है उसकी? अपेक्षा सही होने के लिए वस्तु को दृष्टि में होना अनिवार्य है। हम वस्तु को भली प्रकार से पहचानते हैं, हम तुम्हारी अपेक्षा को सही कह दे वो एक अलग बात है, परंतु तुम्हारी अपेक्षा से जो तुम्हारी अपेक्षा है वो बिल्कुल गलत है, बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि तुम वस्तु को पहचानते ही नहीं हो। बिना वस्तु की चर्चा किए स्यादवाद नहीं आता, नहीं सिद्धि होती। स्यादवाद कब आता है? जब वस्तु की चर्चा करेंगे तभी आएगा। और वस्तु की चर्चा कब होगी? जब वस्तु का स्वभाव समझ में आए, वस्तु की दृष्टि हो, अथवा हम वस्तु को समझने का प्रयास करें, तो स्यादवाद लगेगा। ऐसे जहां मर्जी इसको भी स्यादवाद कहना, ये स्यादवाद का लक्षण नहीं है, ये तो लोकाचार का लक्षण है। जिसको हम स्यादवाद कह देते हैं वो स्यादवाद नहीं है। समझ में, ये बात नहीं समझ में है? आती है ये बात समझ में? ऐसे ही जगत में किसी को भी स्यादवाद कहते हैं, वो स्यादवाद नहीं है। ठीक है ना? हाँ, चलो अब सुनो 610 नंबर का भाव। आत्म द्रव्य के कारणभूत। और एक बात समझो, स्यादवाद सिर्फ और सिर्फ वस्तु को समझाने में लगता है और बाकी जगह नहीं लगता। वस्तु स्वरूप को समझाने में ही लगेगा। कोई अन्य बात समझाने में स्यादवाद लगता हो तो ऐसा नहीं है। हम जिन पर्यायों के स्वरूप को समझाने में स्यादवाद का प्रयोग करते हैं, बेसिकली वो स्यादवाद उन पर्यायों के स्वरूप को तो तुम जब समझोगे, उन पर्यायों के होने का जो कारण द्रव्य है, वस्तु है, जब उसको समझोगे। समझे या नहीं समझे? जैसे आचार्य, मैंने आपको पहले भी एक बार बताया, कारण शुद्ध पर्याय के संदर्भ में गुरुदेव से प्रश्न पूछा गया कि गुरुदेव, ये कारण शुद्ध पर्याय की बात होती है तो कोई कारण शुद्ध द्रव्य भी होगा? तो उसने वस्तु स्वरूप समझा ही नहीं। तब गुरुदेव ने बोला कि भाई बिना द्रव्य के पर्याय नहीं होती। और जिसे हम कारण शुद्ध पर्याय कह रहे हैं, हम तो कारण शुद्ध द्रव्य की ही बात कर रहे हैं। उस उस शुद्ध पर्याय के होने का जो कारण है, उस द्रव्य की बात कर रहे हैं। बिना द्रव्य के थोड़ी पर्याय होती है। अब द्रव्य की जिसे खबर नहीं है और पर्यायों की वो चर्चा कर रहा है, उसको क्या कहा है मालूम? उसको ही तो पज्जई मूड़ा कहा है, पर्याय मूड उसी को तो कहा है। जैसे द्रव्य की खबर नहीं है और पर्याय की चर्चा कर रहा है, पर्याय से वस्तु समझ रहा है, पर्याय को वस्तु समझ रहा है, तो वो स्यादवाद की चर्चा कर रहा है। बोले नहीं, उसको आज गुरुदेव की भाषा में कहूं तो गुरुदेव ने कहा फूदड़ीवाद। क्या कहा? फूदड़ीवाद। निश्चय से ऐसा होता है, व्यवहार से ऐसा होता है। बोले ये तो फूदड़ीवाद है। निश्चय से ऐसा होता है और व्यवहार से ऐसा नहीं होता है, ये स्यादवाद है। किसका वचन है ये गुरुदेव का वचन है। बोले निश्चय से भी होता है, व्यवहार से भी होता है, इसको स्यादवाद नहीं कहते। समझे या नहीं समझे? हाँ हाँ, नहीं जैसे हमने सुना हुआ है ना, एक बार महावीर स्वामी के कोई दोस्त आते हैं तो वो माता से पूछते हैं कि माता महावीर स्वामी कहाँ है?" वो कहते हैं ऊपर है। ऊपर की मंजिल में जाते हैं तो वो नहीं होते, उनके फादर बैठे होते हैं, उनसे पूछते हैं, वो कहते हैं नीचे है। सुनो तो सुनो सुनो, यहाँ पे ये फिर वो का सेम कहानियां, बात हाँ कैसे लगा दी 50 है कहानियां उन्होंने? सुनी है ऐसी। हाँ वो स्यादवाद कुछ नहीं है, कुछ उसको नहीं है स्यादवाद ना। नहीं कहते हैं। हाँ इसको स्यादवाद नहीं कहते हैं, ठीक है। आपको समझाने के लिए कह दिया कि वो 7 मंजिल के महल पे, अगर वो चौथे मंजिल पे रहते हैं, सबसे नीचे से कह दिया ऊपर है, वो सबसे ऊपर चले गए, ऊपर वालों ने कह दिया नीचे है, तो ना माता ने झूठ बोला ना पिता ने। ये सब नहीं, ऐसा नहीं, ये स्यादवाद का स्वरूप नहीं है। स्यादवाद की सिद्धि बिना वस्तु को जाने नहीं होती, नहीं होती और नहीं होती। इन सब लच्छेदार उदाहरणों से स्यादवाद सिद्ध नहीं होता। ठीक है ना? इनको से इनको स्यादवाद नहीं कहते। ठीक है ना? हाँ, अपेक्षा और स्यादवाद में अंतर होता है। अब कहेंगे कि वहां स्याद का अर्थ अपेक्षा ही तो होता है। जो लोक में अपेक्षा इस्तेमाल करते हैं, जिसको तुमने स्यादवाद नाम दिया, लौकिक अपेक्षाओं को जिसको हमने स्यादवाद नाम दिया, वो बेसिकली स्यादवाद नहीं है, वो लोकाचार है। जैसे व्यवहार धर्म को उपचार से हमने धर्म कहा, आचार्य ने देह आश्रित होने वाली क्रियाओं को धर्म कहा, तो धर्म कहा या धर्म माना? बोलो, कहा है, माना थोड़ी है।
ऐसे ही लोकाचार के उस वाक भाव को स्यादवाद कहा या स्यादवाद माना। समझे? आपको समझ में नहीं आ रहा था तो उसको स्यादवाद कह के समझाया। जैसे बिल्ली को शेर कहा, तो बिल्ली को शेर कहा या बिल्ली को शेर माना? हमने तो उसको शेर मान लिया ना, हमने तो उसको स्यादवाद मान लिया ना। हमें तो ये लगा कि ये स्यादवाद की चर्चा हो रही है, स्यादवाद ऐसे ही चलता है। इसको स्यादवाद नहीं कहते हैं। समझे या नहीं समझ में आई बात? समझ में आई चलो है। समझेंगे। आइए, तो बहुत अच्छी बात है। थोड़ा मंथन करोगे और अच्छे से शांति से विचार करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। और अभी तक सरल तो वो है, जो कुछ भी हाथी वाला एग्जाम्पल था उसमें यही तो मानते थे कि हाथी किसी अपेक्षा से ऐसा है, किसी अपेक्षा से ऐसा है। तो अब ये जब नहीं। पढ़ा जो तब समझ में आया। हाँ, पूरे वस्तु को जानने वाले की अपेक्षा से, तो हम उसको पाँव की अपेक्षा से खंबा कहें तो कहें। लेकिन उसके एक मत को स्वीकार कर लें, यदि उसकी एक अपेक्षा सही है ऐसा स्वीकार कर ले, तो गड़बड़ हो जाएगी आपकी मान्यता में। फिर गड़बड़ है, क्योंकि उसके लिए हाथी खंबे के समान, हाथी खंबे रूप है। संपूर्ण हाथी को खंबा जानता है वो। तो पहलेंगे, पता है कितने सारे प्रश्न है। सबसे पहले वो हाथी को नहीं पहचानता, दूसरी बात वो खंबे को भी नहीं पहचानता, क्योंकि वो जन्मांध है ना। तो उसका खंबा कहना भी ऐसा ही है जैसा अन्य की बात को सुनकर उसको हाथी कहना। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? वस्तु जिसकी दृष्टि में नहीं है, जो वस्तु को पहचानता नहीं है, जिसे वस्तु के लक्षण का कोई भाव नहीं, वो वस्तु के बारे में जो भी कह रहा है सब बकवास है, उसको बकवास कहा। त्यागवाद नहीं कहा उसको। समझे? उसकी उस बकवास बात को सुधार करता है सियादवाद। जैसे लोक में लौकिक जन वस्तु स्वरूप को नहीं पहचानने वाले आत्मा के विषय में कोई भी बकवास करते हैं, उनकी उस मिथ्या बकवास, बकवास एक बहुत सुंदर शब्द है ये व्याकरण का, ठीक है ना। वास नहीं है, एक्चुअल शब्द होता है बकवाद। द सा नहीं है उसमें। समझे? उस बकवाद को स्यादवाद क्या करता है, सुधारता है। आई बात समझ में? कुछ भी कहने वाले को वस्तु उसकी दृष्टि में लेकर आता है। जैसे हमारी किसी से द्वेष हो जाए किसी से द्वेष हो जाए, फिर हम उसके बारे में क्या करते हैं? अब उसके गुण तो हमारी दृष्टि से ओझल हो गए, है ना। बकवाद। व्यक्ति भी ओझल हो गया। हाँ, अब उसके विषय में हम जो भी कहेंगे, तो तुम जो भी कह रहे हो वो व्यक्ति के विषय में कह रहे हो या तुम्हारा द्वेष कह रहा है? बोलो। द्वेष कह रहा है। ऐसे ही वस्तु के संदर्भ में वो वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाला जो भी कह रहा है, वो उसका अज्ञान कह रहा है, वो सियादवाद का एक पक्ष नहीं कह रहा है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? जैसे हमारा द्वेष बोलता है, इतना ही प्रिय हो हमारा, उसके प्रति में द्वेष हो जाए, फिर क्या होता है? जैसे सेठ सुदर्शन की कथा आती है, तो सेठ सुदर्शन को रानी के पक्ष में, मतलब विपरीत भाव के कारण उसको सजा सुनाई गई। आपको क्या लगता है कि उस सेठ सुदर्शन के कर्म को देख कैसा तीव्र था? कि बस राजा की नजरों में सेठ सुदर्शन विरोधी था, गलत था, ऐसा लगता है आपको? बोलो। ऐसा नहीं है। राजा मंत्रियों से सलाह लेगा नहीं लेगा? मंत्री ने भी स्वीकार किया होगा कि हाँ सेठ सुदर्शन गलत है। कुछ बात समझ में आई? जब पूरे जनमानस के सामने ये फैसला सुनाया गया होगा, तो सारे जनमानस ने स्वीकार किया होगा कि शेर सुदर्शन गलत है। क्यों? राजा न्यायी था। जनमानस कह सकता था नहीं शेर सुदर्शन गलत नहीं हो सकता, राजा विचार कर सकता था। और जनमानस ने स्वीकार किया होगा नहीं शेर सुदर्शन गलत है। और कोई बड़ी बात नहीं है कि शेर सुदर्शन के पुत्रों को भी लगा हो क्या कि हम तो अपने पिता को बड़ा धर्मात्मा समझते थे, और ये कैसे निकले? बोलो। क्योंकि चारों तरफ से जो सबूत थे वो क्या दर्शा रहे थे? शेर सुदर्शन की नग्नता, उसका रानीवास में प्रवेश, ये क्या दर्शा रहे थे? ये तो ये दर्शा रहे थे कि शेर सुदर्शन गलत है। अगर किसी के भी चित्त में ये बात रहे कि नहीं वो गलत नहीं है, मतलब किसी भी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन के हाथ में, तो बात आती हो सामने की नहीं उसने स्वीकार नहीं किया। पर ऐसा नहीं होता है। ज्ञानियों के जीवन में जब पापोदय आता है तो किस प्रकार से आता है? ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो, कैसे आता है? तो हम जब कहानी पढ़ते हैं हमें लगता है सेठ
मैंने राजा को लगा होगा सेठ गलत है इसलिए राजा ने हुक्म दे दिया, ऐसे थोड़ी राजा ने हुक्म दे दिया। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? रानी ने आरोप लगाया, मंत्रियों ने स्वीकार किया, 4 गवाही देने वाले भी थे। उसकी रानी की दासी थी ना, गवाही दे रही थी जो, है ना। तो जब गवाही सुन रहे थे, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, और प्रत्यक्ष दिख भी रहा था, और गवाही देने वाले भी मौजूद थे। तो सुनने वालों के चित्त में क्या था? ये शेर सुदर्शन सही है, ऐसा था, ऐसा लगता है आपको? और वो मौन, वो एक शब्द ना कहे, उनका मौन तो और सिद्ध कर रहा था कि वो गलत है। क्या? उनका मौन उन्हें धर्मात्मा थोड़ी सिद्ध कर रहा था, उनका मौन तो ये सिद्ध कर रहा था कि वो शर्मिंदा है, यही सिद्ध कर रहा था ना। उनको अपनी गलती पे ऐसा लग रहा है कि अब वो कुछ कहने लायक नहीं है, बोले क्या? क्या चर्चा चलती होगी उधर? हम तो इसे धर्मात्मा समझते हैं, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे भाई बोलेगा क्यों, जब रंगे हाथ पकड़ा गया है तो क्या बोलेगा? ऐसे ऐसे चर्चा चलती होगी, और शेर सुदर्शन के कानों पे नहीं पड़ती होगी? पड़ती होगी ना। नजर उठा के नहीं देखते? क्यों नहीं उठा रहा नजर? शर्मिंदा है ये, इसलिए नजर नहीं उठा रहा। कौन बोल रहा है ये? कौन बोल रहा है? उसके उसका पाप का उदय बोल रहा है। कोई व्यक्ति थोड़ी बोल रहा है, कोई व्यक्ति थोड़ी बोल रहा है। लेकिन बात क्या है, अब वो सर्वांगिक वस्तु स्वरूप को जाने, वही सत्य बोल सकता है बस। जो वस्तु स्वरूप को पहचानता ही नहीं, वो क्या कहेगा? क्या कहेगा? अब जो वस्तु स्वरूप को जानने वाला था वो देव, है ना, शेर सुदर्शन के विषय में, वो आया। अब वो चाहता तो राजा को स्वप्न दे सकता था, सारी प्रजा को स्वप्न दे सकता था, है ना, और सिद्ध कर सकता था स्वप्न देकर कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है। और सूली का सिंहासन बनाया गया, सारी प्रजा के समक्ष बनाया गया। क्यों बनाया गया? इसलिए बनाया गया। कुछ बात समझ में आई? उसका यश इस प्रकार से होना था, सिद्ध किया उसने कि नहीं ये सजा के लायक नहीं है। आप जिसको सजा दे रहे हो, ये सजा का अधिकारी नहीं है। अब जितनों ने भी ये भावना धारण कर ली थी अंतरंग में, क्या, कि भाई वो तो गलत है, उसने ऐसा किया और उसने ऐसा किया, आदि आदि आदि, कुछ की भावना बदली होगी, कुछ की नहीं भी बदली होगी। कुछ ऐसा भी समझ सकते हैं, ये चमत्कार दिखा के अपने को सही सिद्ध कर रहा है। नहीं स्वीकार कर रहे हम चमत्कार को। कुछ बात समझ में आती है नहीं आती है? विचारधारा कैसी होती है, किस प्रकार से होती है मालूम? कभी तुम फंसे हो किसी चक्कर में? किसी झूठे आरोप में फंसे हो कभी? नहीं? अच्छा, तो तुम्हें समझ में आएगा वस्तु स्वरूप कैसे काम करता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मित्र दुश्मन हो जाते हैं, दुश्मन मित्र हो जाते हैं, कर्म के उदय की ऐसी ही विचित्रता है, ऐसी ही विचित्रता। अब उसको सर्वांगीण भाव से सोचोगे तब समझ में आएगा। हम यहाँ समझा रहे हैं स्यादवाद के संदर्भ में, कि वो स्यादवादी किसी एक अपेक्षा से सही तभी हो पाएगा जब उसकी दृष्टि में वस्तु होगी, चाहे वस्तु का एक ही पक्ष क्यों ना हो, परंतु वस्तु को देखे बिना यदि वस्तु के संदर्भ में कोई भी बात कही जाए तो वो किसी भी अपेक्षा से सही नहीं होती है। समझ में आती है बात? नहीं समझ में आती है? समझ में आती है। अगर हम किसी एक अपेक्षा से इसको स्वीकार करेंगे तो ये ब्लंडर मिस्टेक है, ये ब्लंडर मिस्टेक है, ठीक है। नहीं तो जब जैन दर्शन का विरोध लिखने वाले जैन धर्म के बारे में विरोध लिख रहे थे, चाहे वो शंकराचार्य रहे चाहे अन्य कोई भी रहे, है ना। अब ये रिकॉर्ड होगा, जो लोग सुनेंगे स्यादवाद के संदर्भ में उनके काम आएगी, इसलिए ये बात बता रहा हूँ, दार्शनिक बात। तो वहां वो उस संदर्भ में ये बात कहते ना कि जैन दर्शन हमारी इस मान्यता को तो स्वीकार करता है, ऐसा कहते हो, पर उन्होंने नहीं स्वीकार किया ऐसा। क्या कहा? बौद्ध मत जब जैन दर्शन का विरोध लिख रहा है अपने आगमों में, तो वहां उस बात को कहता, क्या कहता, कि जैन मत हमारी इस मान्यता को तो स्वीकार करता है। सांख्य मत क्या कहता, कि जैन मत हमारी इस मान्यता को तो स्वीकार करता है। कहता या नहीं कहता? बोलो। मीमांसक कहता कि ये हमारी इस मान्यता को स्वीकार करता है, पर उन्होंने नहीं कहा ऐसा, क्योंकि किसी भी एक मान्यता को जैन दर्शन ने स्वीकार नहीं किया। उनकी वस्तु के संदर्भ में सभी पक्षों को जैन दर्शन ने स्वीकार किया,
परंतु उनकी जन्मांध सिंधुर विधानम निषेध्य, समझ में ही बात नहीं समझे, निषेध कर दिया उसका, स्वीकार नहीं किया, सापेक्ष स्वीकारम ऐसा नहीं किया, निषेध किया उसको, क्योंकि उसे वस्तु की समझ और खबर नहीं है। एक जगत में व्यक्ति जिसको आत्मा की खबर नहीं है, समझ नहीं है, वो भी कहता है मैं आत्मा हूं, और एक सम्यक दृष्टि कहता है मैं आत्मा हूं, है ना। सम्यक दृष्टि छोड़ो, दो मिथ्या दृष्टि, एक जैन स्वाध्याय मिथ्या दृष्टि कहे मैं आत्मा हूं, और एक नॉन जैन व्यक्ति कहे मैं आत्मा हूं। बोलो सही कह रहा है या गलत कह रहा है? कौन सही है दोनों में? पता है क्या कहेंगे? जन्मांध निषेध्य, निषेध्य जन्मांध सिंदूर विधानम। उसका आत्मा कहना झूठा है, क्योंकि वह तो शरीर को भी आत्मा कहता है, वह तो पुद्गल को भी आत्मा कहता है। कुछ बात समझ में आती नहीं थी? वो आत्मा किसे नहीं कहता? बोलो लोक में वह आत्मा किसे नहीं कहता? क्योंकि वह ये कहता है कि मैं आत्मा हूं इसलिए वह सत्य है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। बोलो उसको पूछो, वो स्पर्श रस गंध वर्ण से भिन्न आत्मा को पहचानता है? यदि नहीं पहचानता है तो उसका ये कहना कि मैं आत्मा हूं किसी भी अपेक्षा से सत्य नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? बोलो किस अपेक्षा से हम आत्मा को स्पर्श रस गंध वर्ण वाला स्वीकार करें? हम किसी अपेक्षा से स्वीकार नहीं करेंगे, किसी अपेक्षा से स्वीकार नहीं करेंगे। और नियम सार जी में ऐसा है, आचार्य देव ने ऐसा कहा भी है। पता है क्या कहा? निश्चय को तो कहा स्वभाव, और व्यवहार को कहा विभाव। क्या कहा? क्या कहा? विभाव। विभाव को नहीं स्वीकारे। क्या कह रहे हो? हमने तो सुना था निश्चय और व्यवहार दोनों क्या है? वस्तु स्वरूप को बदलाने वाले दो भाव हैं, मोक्ष मार्ग की प्ररूपणा है। तो व्यवहार प्ररूपणा को नहीं स्वीकारना तो स्वभाव की ओर जाएगा, ये कहा। स्वभाव माने विभाव की प्ररूपणा स्वीकार ही नहीं करनी। अब बोलो, ये तो जैनाचार्य कह रहे हैं, जिस व्यवहार को हम स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं? बोलो निश्चय और व्यवहार हम स्वीकार करते हैं नहीं करते हैं? करें या नहीं करें? अब तुम वस्तु स्वरूप समझो, वहां व्यवहार को स्वीकार ही नहीं किया गया, उसको तो कह ही दिया ना झूठा। झूठा। अब हम झूठ की अपेक्षा से ये माने कि वस्तु में ये भाव है, तो झूठे भाव को स्वीकार करें या नहीं करें? क्या कहता है जैन मत? करें या नहीं करें? कि झूठा हम कहते तो है, स्वीकार नहीं करते हैं। तो कहते क्यों हो? क्योंकि सच्चा तेरी समझ में नहीं आता है, हमारी मजबूरी है कि हमें व्यवहार से कहना पड़ता है। समझना तो सच्चे को, हमने कब कहा तुझे व्यवहार स्वीकार कर? हम तो नहीं कहते तुझसे। आई हुआ समझ में? नहीं समझ में आई? इसलिए समझो, वो जो तुम्हें अपेक्षा का जो तुम्हारे चित्त में वो जो तुमने बनाया है ना, ये अपेक्षा का अर्थ ये होता है, वो वास्तविक अर्थ नहीं होता है उसका अर्थ। माने स्यादवाद का वास्तविक अर्थ ये नहीं होता है जो हमारे चित्त में बैठा है। अर्थ क्या होता है वास्तविक? सबसे पहले पहले वस्तु दिखेगी, तब स्यादवाद समझ में आएगा। उस व्यक्ति को लाओ जिस व्यक्ति के संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। जगत में ऐसा कोई वो व्यक्ति ही नहीं है उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। कुछ बात समझ नहीं है? ही नहीं, उपस्थिति नहीं है, उसके उपस्थित होने के कोई लक्षण भी नहीं है। और जिन लक्षणों को आप बतला रहे हो लक्षणों से वो सिद्ध भी नहीं हो रहा, और हम उसकी चर्चा कर रहे हैं और उसको हम स्यादवाद भी कह रहे हैं। कैसे हो गया भैया स्यादवाद? स्यादवाद होने के लिए उसका होना अनिवार्य है। स्यादवाद किसकी सिद्धि करता है? अस्तित्व की, छह द्रव्यों के अस्तित्व भाव की सिद्धि करता है। नास्तित्व भाव की सिद्धि क्या करता है? कि एक द्रव्य का पक्ष दूसरे में नहीं है, इस नास्तित्व भाव की सिद्धि करता है। बस जगत में वस्तु ही नहीं है, उसकी सिद्धि नहीं। बोल छह द्रव्यों की चर्चा हुई ना, तो स्यादवाद की एक अपेक्षा से सातवें द्रव्य की चर्चा कर लो, कर लो। क्यों भैया? किसी एक अपेक्षा से सात द्रव्य भी हो सकते हैं, ऐसा स्यादवाद कहता है नहीं कहता है? क्यों नहीं कहता? और मैं आपको बताऊं सिद्ध किया जा सकता है। ये सात द्रव्य होते हैं। क्या बात कर रहे हो भैया? अब मैं तुम्हें सिद्ध कराने के चक्कर में उलझाना नहीं चाहता, पर सच्ची है, जिसको समझना हो पर्सनल समझ लेना मुझसे। सात द्रव्य सिद्ध किए जा सकते हैं अपेक्षा से। पता है ये बात? नहीं पता? लेकिन ठीक है,
अब वो स्यादवाद का जैसे अर्थ थोड़ा ये है ही बता नहीं दो ना, फिर। स्यादवाद का अर्थ ये है ही नहीं ना। जैसे जैसे लोक में ऐसे मत है जिन्होंने 5 द्रव्य स्वीकार करे, उन्होंने छठे काल द्रव्य को स्वीकार नहीं किया, काल को द्रव्य स्वीकार नहीं किया, है ना, ऐसा लोक में मत है ना। तब जैन दर्शन ने काल को द्रव्य सिद्ध किया और उसको निरस्त माने अस्थि काय के रूप में स्वीकार नहीं किया। काल को काय स्वीकार नहीं किया परंतु द्रव्य स्वीकार किया, और वहां उसकी अपेक्षा को स्पष्ट किया ना। मालूम है ये बातें दोनों, है ना, कि काल को द्रव्य स्वीकार करते हैं परंतु काय स्वीकार नहीं करते, है ना। अगर ये बात तुम्हें समझ में आएगी तो मैं तुम्हें 7 द्रव्य कैसे होते हैं सिद्ध करके बतलाऊंगा कि हाँ, सात ये द्रव्य पॉइंट तो कैसे होते हैं। क्लियर है। हाँ, क्या क्लियर है बताओ, अस्थि का इसलिए सिद्ध नहीं समझाओ। कर रहे क्योंकि बहु प्रदेशी नहीं है, और सभी जो अच्छा, वो है, हाँ बोलो बोलो, एक प्रदेश को काय स्वीकार नहीं करेंगे हम। क्योंकि जो काल द्रव्य है ना, मतलब पहले ये बताओ प्रत्येक एक काय आकाश को, के पहले ये बताओ कि आकाश के एक द्रव्य प्रत्येक को, उसके रत्नों की भांति जड़ित है। हाँ ठीक है, तो एक कोई अपेक्षा एक प्रदेश बाधित को हम काय स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं या सिर्फ करेंगे। काल को इसलिए काय स्वीकार नहीं किया क्योंकि वो एक प्रदेशी है। एक बात समझो, पानी की एक बूंद और एक और बूंद दोनों मिली तो क्या बना, क्या? पानी की एक बूंद एक बूंद और एक पानी बना, दूसरी बूंद, पानी ही दोनों बन मिलाया क्या, तो 3 बूंद पानी मिलाई तो क्या बना, पानी 4 बूंद मिलाई तो क्या बना, 5 बूंद पानी मिलाई तो क्या बना। अब पानी एक बूंद बना। निकाली तो क्या है वो। पानी अब एक वाटर। प्रदेश में 2 प्रदेश हो तो काय, और एक प्रदेश हो तो काय नहीं, क्या एक प्रदेश से एक प्रदेश को अलग किया तो वो तो काया नहीं है, लेकिन वो दूसरे प्रदेश में मिल गया तो काय। ये यही इसका अर्थ है, इसलिए वो काय नहीं है, इसलिए स्वीकार करते हैं। बहुत उसको तरीके से समझना पड़ेगा, मैं उलझाना नहीं चाहता, बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। अब इससे इतना समझ लो, सिंपल सिंपल बात समझ लो, बहुत सीधी सीधी साधारण बात समझ लो, जो जैसी धारा चली आ रही है, जो आपके ज्ञान का विषय बन सके। स्यादवाद इसको कहना कि वस्तु को देखे बिना स्यादवाद की सिद्धि नहीं होगी, बस इतनी सी बात, ठीक। अब यहाँ पे जिस भाव की चल रही है वो गुणात्मक भाव की बात चल रही है कि वह द्रव्य कैसा है, कि क्या मात्र ज्ञान गुण वाला है कि नहीं, वे एक ज्ञान गुण वाला नहीं है, वो कैसा है, वो अनंत गुणों वाला है। और उस अनंत गुणों की सिद्धि हम यहाँ पे करेंगे, अनंत की अपेक्षा से नहीं, कुछ की अपेक्षा से। तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि वो आत्म द्रव्य के कारणभूत, वो जीवत्व शक्ति है, चैतन्य जिसका लक्षण है। एक जीव है चैतन्य शक्ति के कारण, जो जीवे, जो अपने चैतन्य प्राणों से जीवे, सो जीव। अगला, आत्म द्रव्य के कारणभूत ऐसे चैतन्य मात्र भाव रूपी भाव प्राण धारण करना जिसका लक्षण है, अर्थात जो जीता है अपने भाव प्राणों के आधार से, जिसने कौन से प्राण धारण किए हैं, अपने भाव प्राण, उन भाव प्राणों का नाम वहां पे चैतन्य है। उस चैतन्य को यहाँ पे जीवत शक्ति की अपेक्षा से समझाया जा रहा है ना। लक्षण है ऐसी जीवत नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में, वह जीवत शक्ति चैतन्य भाव कहाँ जानने में आता है, ज्ञान मात्र भाव में, वो जो सतत वर्तता हुआ ज्ञान भाव है ना, इस एक ज्ञान भाव की सिद्धि में जीव है, चैतन्य भाव वाला है, ऐसा उछलता यानी कि ऐसा विद्यमान है, आत्मा में उछलती है अर्थात वह विद्यमान है ऐसा, ठीक। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आ गई, सिंपल सी बात, जानने में आ रही है, उछलती हुई है यानी कि वो विद्यमान है। अब अनंत शक्तियों के उछलत भाव को समझाएंगे। अगली बात, दूसरी शक्ति, अजड़त्व रूप चिति शक्ति। चिति अर्थात अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है। अब वो जिसका हमने चैतन्य लक्षण कहा था ना, जीवत्व शक्ति का लक्षण चैतन्य कहा था, अब उस चैतन्य को समझा रहे हैं चिति शक्ति के रूप में, समझे। तो बेसिकली किसको समझा रहे हैं, एक ज्ञान भाव को ही समझा रहे हैं। हाँ, बेसिकली उसी को समझा रहे हैं, उसी ज्ञान भाव के धारण, उसी ज्ञान भाव में लिखा था ना, नामक शक्ति ज्ञान मात्र भाव में, एक ज्ञान मात्र भाव में उछलती हुई यानी कि विद्यमान है, वो जीवत्व शक्ति। क्या लक्षण था उसका, चैतन्य उसका लक्षण था। अब उस चैतन्य लक्षण के, जो चैतन्य भाव है उस चैतन्य को समझाते हैं कि अजड़त्व भाव होना, चैतन्य माने जो जड़ रूप नहीं है। चैतन्य का अर्थ क्या कहा, जो जड़ नहीं है, नास्तित्व भाव से समझा रहे हैं। तो क्या है, क्या है, तो समझाएंगे ज्ञान और दर्शन भाव है, ऐसा समझाएंगे। क्या नहीं है,
जो जड़ नहीं है, जड़त्व नहीं है, अर्थात जिसमें ये भाव रहेगा वो कभी जड़ नहीं हो सकता। ये समझाना चाहते हैं कि 6 द्रव्यों में हम उस द्रव्य की बात कर रहे हैं जो जड़ नहीं है, चैतन्य भाव वाला है। ठीक है ना। तो अजड़त्व रूप चिति शक्ति, अजड़त्व अर्थात चेतनत्व जिसका स्वरूप है, ऐसी चिति शक्ति जिसका स्वरूप कैसा, चैतन्य जिसका स्वरूप है। अब वो चैतन्य के लक्षण समझाएंगे। वो चैतन्य कैसा है पता है ना, पिछली गाथाओं में और शास्त्रीय उपाय आदि सभी ग्रंथों में समझाया ना, चेतना कैसे बनती है, 2 गुणों का मिश्रण है वहां पे, ज्ञान और दर्शन। ज्ञान और दर्शन के समभाव को, समाहित भाव को क्या कहते हैं, चैतन्य भाव कहते हैं। उस चैतन्य को जिसने धारण किया है वो जीवत्व शक्ति की अपेक्षा से कहलाता है, और वो जीवत्व शक्ति का धारी कौन है, वो आत्मा है। तो शक्ति में से शक्ति, शक्ति में से शक्ति, शक्ति में से शक्ति निकाल कर बतला रहे हैं आपको। और मूल शक्ति किसको बनाते हैं, उस ज्ञान भाव को। बोले तुम्हें ज्ञान भाव का धारण करते हो अर्थात ज्ञान मात्र से चैतन्य को स्वीकार करते हो, तो चैतन्य कैसा है कि वो चैतन्य जीवत्व शक्ति वाला है। वह जीवत्व कैसा है, चैतन्य शक्ति वाला है। वो चैतन्य कैसा है, ज्ञान और दर्शन शक्ति वाला है। अब ज्ञान और दर्शन की बात करेंगे तो क्या कहते हैं, देखो, अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, जिसको हम दर्शन गुण कहते हैं, आत्मा का देखने वाला गुण। अनाकार उपयोगमयी, अनाकार मतलब अन माने नहीं और आकार माने स्वरूप, जिसका कोई स्वरूप स्वरूप। हाँ, जिसका कोई स्वरूप नहीं, जो वस्तु को देखती तो है परंतु स्वरूप के आधार से नहीं देखती, अस्तित्व मात्र। अस्तित्व मात्र का अवलोकन करती है। आहा, अस्तित्व, वो क्या है ऐसा नहीं, कौन है ऐसा नहीं, कितना है ऐसा नहीं, है। जैसे 6 द्रव्यों में अस्तित्व गुण है ना, है, ऐसे 6 है को एक है करके है, ये दर्शन शक्ति है, देखने रूप शक्ति है। ज्ञान और दर्शन 2 भिन्न गुण नहीं है, सॉरी, ज्ञान और दर्शन दोनों अलग अलग काम करते हुए ऐसा नहीं है, गुण तो दोनों भिन्न है ना। लेकिन दर्शन, दर्शन का जो विषय है, जैसे ही दर्शन का विषय स्वरूप आकार में यानी स्वरूप को जानने की लिए उत्सुक होता है तो ज्ञान में कन्वर्ट हो जाता है। इतना सूक्ष्म भाव है ये, सिंपल सी बात। अनाकार उपयोगमयी, जिसका उपयोग कैसा है, उपयोग माने, उपयोगमयी कहने का मतलब कि आत्मा के उपयोग को हम लक्षण कहते हैं। और 2 उपयोगों से हम यहाँ पे 2 गुणों की चर्चा करेंगे, एक दर्शन उपयोग और एक ज्ञान उपयोग। उपयोग कहा उसको, उपयोग क्यों कहा, कि वो बहिर्मुखी और अंतर्मुखी होना इन 2 के आधार से ही होता है। अर्थात जो चैतन्य से बाहर ले जाने का कारण भी है और चैतन्य के भीतर ले जाने का कारण भी। उपयोग, उप माने जोड़े, एक को दूसरे से जोड़े, योग जोड़े, उपयोग पकड़ में, जो जोड़ने का काम करती है। तो आत्मा के असंख्यात गुणों में 2 गुण ऐसे हैं जो आत्मा को जोड़ने का काम करते हैं, किससे, स्व से भी और पर से भी। कौन कौन से वो 2 गुण है, ज्ञान और दर्शन, वो 2 गुण है। इसलिए ज्ञान और दर्शन को क्या कहते हैं, उपयोग कहते हैं। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई, पकड़ में आई बात। आत्मा उपयोग के कारण स्व से भी जुड़ता है और पर से भी जुड़ता है, समझे। कैसे जुड़ता है, क्या अनंत गुण पर से जुड़ते हैं, बोले नहीं, सिर्फ 2 ही गुण ऐसे हैं जो इस आत्म तत्व को पर से जोड़ने का कार्य भी करते हैं और स्व से जोड़ने का भी कार्य करते हैं। जोड़ रूप है वो। कौन कौन से 2 गुण है वो, ज्ञान और दर्शन ही वो 2 गुण ऐसे हैं। ज्ञान और दर्शन ही वो 2 गुण ऐसे जिससे आत्मा को पहचाना जाता है। ज्ञान और दर्शन ही वो ऐसे गुण है जो आत्मा में आत्मा को स्थित कर सकते हैं। और ज्ञान और दर्शन ही ऐसे वे गुण हैं जो आत्मा को पराश्रित करते हैं, अर्थात उसको पर से जोड़ते हैं। आ गई बात समझ में, मुश्किल तो नहीं है। इसलिए जब हम ज्ञान की बात करेंगे और दर्शन की बात करेंगे तो उसके साथ उपयोग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अन्य गुणों के साथ उपयोग नहीं कहा, चैतन्य को उपयोग नहीं कहा। और अन्य आने वाले जो शक्तियां या गुणों के नाम आएंगे उनके साथ भी उपयोग शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे चारित्र उपयोग ऐसा नहीं कहेंगे, सुख उपयोग ऐसा नहीं कहेंगे, श्रद्धा उपयोग ऐसा नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे, ज्ञान और दर्शन उपयोग ऐसा कहें। पकड़ में ही बात है ना। तो देखो क्या कहते हैं, अनाकार उपयोगमयी दृश्य शक्ति, उपयोगमयी रूप है जिसका स्वभाव भाव उपयोग वाला है। ऐसा वो दर्शन गुण कैसा है कि वो अनाकार है, अर्थात वह किसी के आकार के आधार से वस्तु को स्वीकार न करके मात्र सत्ता भाव को स्वीकार करता है।
यानी जानता या देखता है, ऐसा कह सकते हो। जिसमें गे रूप आकार अर्थात विशेष नहीं है। यहाँ पे आकार का अर्थ क्या कहा? विशेष नहीं है। तो बस सिंपल सिंपल आकार जब भी शब्द आए अध्यात्म में, एक ही बात याद रखना, स्वरूप की बात चल रही है, कंफ्यूजन होगा ही नहीं। आकार यदि याद रखोगे, मैंने आकार को आकार की अपेक्षा से देखोगे, तो वो सिवाय स्ट्रक्चर के और कुछ नहीं दिखाई देगा तुमको। ठीक है, समझ में आती है ना बात? तो क्या कहते हैं देखो, जिसमें गे रूप यानी कि जितने भी पदार्थ है जगत में, कितने पदार्थ है जगत में? 6। सहो पदार्थों को विशेष नहीं है, जिसके जो विशेष भाव से नहीं जानती। ये जीव है, ये पुद्गल है, ये धर्म है, ये धर्म है, ये आकाश है, काल, ऐसा नहीं करता ये दर्शन उपयोग, ऐसे नहीं जानता। कैसे जानता है बस है। ठीक। दर्शन क्रिया शक्ति, है ना? ऐसे दर्शनोपयोग में सत्ता मात्र पदार्थ, दर्शनोपयोग में, दर्शनों उपयोगमय, दर्शन गुण कैसा है? उपयोग वाला है ना। तो दर्शनोपयोगमय सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, अस्तित्व मात्र पदार्थ में उपयुक्त होने रूप दृश्य शक्ति अर्थात दर्शन क्रिया रूप शक्ति। दूसरे नंबर, तीसरे नंबर की शक्ति जिसका नाम है दर्शन उपयोग गुण या दर्शन उपयोग शक्ति। कैसी है वो? जो अवलोकन मात्र, सत्ता मात्र वस्तु को जानने का या यूं कहे देखने का कार्य करती है। आगे अब दूसरी चौथे नंबर की शक्ति का नाम है साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति। ये भी उपयोग में ही है। अभी हमने इससे पहले 2 शक्तियां पढ़ी थी, 3 शक्तियां, ये तो तीसरे नंबर की थी ना, इससे पहले 2 पढ़ी थी, जीवत्व पढ़ी और चेतनत्व पढ़ी। तो वहां तो आपने उपयोग नहीं लगाया, है ना? हाँ, तो आपने उपयोग शब्द नहीं लगाया, लेकिन जब आप ज्ञान और दर्शन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर उपयोग लगा रहे हैं। और जब आप अन्य शक्तियों की बात करेंगे वहां पे भी उपयोग नहीं लगाएंगे। पकड़ में आती है नहीं बात? पकड़ में आती है। और उपयोग को क्या माना? जीव का लक्षण माना। माना या नहीं माना? उपयोग को जीव का लक्षण कहा है ना। क्या है? जीव से उपयोग से जीव, हाँ, उपयोगो लक्षणम, ऐसा कहा ना। तो जीव को उपयोगो लक्षणम कहा। और यहां तो हमने सुना था कि चैतन्य मात्र भाव जिसका लक्षण है, पहली शक्ति में तो ऐसा कहा। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आ रही है? इसको लिंक कर पा रहे हो? तो ज्ञान और दर्शन लक्षण है जीव का, वो ज्ञान और दर्शन बनते हैं चैतन्य। वो चैतन्य लक्षण किसका है? जीवत्व शक्ति का। वो जीव कौन है? वो आत्मा। इसलिए उपयोग को लक्षण कहा। उसी उपयोग लक्षण को यहाँ पे चैतन्य भाव कह के बतलाया। जब जीव का लक्षण बतलाया, जब जीव के स्वभाव को बतलाया, तो लक्षण उसको चैतन्य को बनाया। और उसी चैतन्य को जब और खोला तो दर्शन और ज्ञान समझाया। तो दर्शन और ज्ञान क्या बन गए? जीव के लक्षण बन गए। अब जब इन्हीं दर्शन और ज्ञान को जब इकट्ठा एक साथ कहेंगे तो क्या कहेंगे? चैतन्य लक्षण। समझ में आई बात? इसका लक्षण जीव का। और वो जीव कौन है? वो आत्म तत्व ही वो जीव है ना। अब यहाँ पे ज्ञान शक्ति की बात कर रहे हैं कि दर्शन उपयोग कैसा है? जो स्वरूप का भेद किए बिना वस्तु के अस्तित्व मात्र का अवलोकन करता है। और ज्ञानोपयोग कैसा है? जो वस्तु को भेद कर करके भली प्रकार से पूरा जानता है। कैसा जानता है? ये जीव है, ये पुद्गल है, धर्म है, ये आकाश है, ये काल है। ये जीव अनंत गुणात्मक है, असंख्यात प्रदेशी है। अनंत गुणों में ये ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, सुख गुण है, ये वीर गुण है, आदि आदि। ये सब किसका काम है? ये ज्ञान शक्ति का काम है। साकार उपयोग में ज्ञान शक्ति। जो गे माने पदार्थ, जगत में 6 पदार्थ है, 6 पदार्थों के विशेष रूप अर्थात उसका जैसा भी भाव, स्वभाव और स्वरूप है। विशेष रूप यानी द्रव्य गुण पर्याय तीनों को, और द्रव्य गुण पर्याय के तीनों के भली प्रकार के स्वरूप को आकारों में उपयुक्त होती है। आकारों में मतलब पर्याय का आकार, गुण का आकार, द्रव्य का आकार। आकारों में धर्म द्रव्य का क्या आकार करेगी? हाँ, ये बार बार ध्यान रखो। बस उसके स्वरूप को उपयुक्त होती है अर्थात जानने का कार्य करती है। ऐसी ज्ञान उपयोग में ज्ञान शक्ति। ये 4 शक्तियां हो गई। सिंपल है ना। अब आगे चलते हैं। अनाकुलता जिसका लक्षण, इसको उपयोग नहीं कह रहे, इसको उपयोग नहीं कह रहे। अब इसका लक्षण क्या बताएंगे? अनाकुलता, जिसको तुम सुख के नाम से जानते हो बार 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 बार। सुख का वेदन होता है ना, आत्मानुभूति के काल में सुख का वेदन होता है और एकदम रोमांच हो जाता है और ऐसा ऐसा।
उस सुख को समझा रहे हैं वहां क्या है वो, उसका लक्षण क्या है, उस सुख का लक्षण क्या है, कैसा सुख भाषित होता है, अनाकुलता जिसका लक्षण है। अभी जो तुम्हें भाव हो रहा है वो कषाय भाव है, आकुलता भाव है। जिस सुख का तुम अभी वर्तमान में वेदन करते हो, जिन मंद कषायों को सुख मान के तुम वेदन करते हो, वो बेसिकली आकुलता वाली है। और यहां हम जिस सुख की बात करेंगे उसका लक्षण अनाकुलता है, अनाकुलता। और अनाकुलता लक्षण, अनाकुलता जिसका लक्षण है, तेरे को पहले मैं पढ़ देता हूं। अनाकुलता जिसका लक्षण है अर्थात स्वरूप है, स्वरूप है ऐसी सुख शक्ति, 5वें नंबर की शक्ति है सुख शक्ति। क्यों भैया, आत्म अनुभव होता है तो सुख का वेदन होता है। तो कैसे होता है, कैसे होता है, अरे उस चैतन्य में जो अनाकुल भाव, जो चैतन्य में आपका उपयोग हुआ ना, उपयुक्त तो हुआ एक जानन भाव से, तो क्या हो गया, जीव उस क्षण के लिए निकषाय भाव को धारण करता है, निराकुल भाव को धारण करता है। उस परिणाम को, उस अनुभूति को निराकुल कहते हैं। इसलिए वहां सुख का वेदन हुआ कहा जाता है। लेकिन आप सुख का वेदन बिना चैतन्य भाव के नहीं कर सकते, क्योंकि पहली पहली शक्ति में ये नियम लिखाया है, ज्ञान मात्र भाव में उछलती है। वो दर्शन, वो ज्ञान, वो कहाँ जानने में आएंगे, वो चैतन्य उस ज्ञान भाव मात्र में जानने में आएंगे। चैतन्य कहाँ जानने में आएगा, वो ज्ञान मात्र भाव में जानने में आएगा। ऐसे ही वो सुख कहाँ जानने में आएगा, कहाँ अनुभव होगा, वो ज्ञान मात्र का जो वेदन है, वो जो ज्ञान मात्र का वेदन है वही सुख का वेदन है, ये समझा रहे हैं यहाँ पे। क्योंकि हमने आत्मा को क्या कहा, ज्ञान मात्र कहा। अनुभूति के काल में ज्ञान दर्शन सुख वीर्य मात्र नहीं, ज्ञान मात्र। क्योंकि उस ज्ञान मात्र के वेदन में, उस ज्ञान मात्र का वेदन कैसा है, ज्ञान मात्र का वेदन चैतन्य भाव वाला है, ज्ञान मात्र का वेदन दर्शन भाव वाला है, ज्ञान मात्र का वेदन ज्ञान वाला है, और वही ज्ञान मात्र का वेदन सुख भाव वाला है। निराकुलता उसका लक्षण है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? भेद करेगा आत्मा की अनुभूति के काल में तो गड़बड़ हो जाएगी। ज्ञान अलग जानेगा, सुख अलग जानेगा, ऐसे नहीं होगा। उस ज्ञान मात्र के वेदन को ही सुख, तो सुख है वहां पे। वो क्यों हुआ तुझे निराकुल अनुभव, उस ज्ञान मात्र के अनुभव में निराकुलता का अनुभव क्यों हो रहा है, क्योंकि सुख नामक एक गुण है उसके अंदर, जो उस ज्ञान मात्र से ही जानने में आता है। समझ में आ रही है बात, नहीं समझ में आ रही है? क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? मिथ्या कल्पना करके आत्मानुभूति नहीं होगी, और मिथ्या कल्पना करके किसी भी भाव को आत्मानुभूति मान भी मत लेना। समझे या नहीं समझे? किसी भी परिणाम को आत्मानुभूति स्वीकार नहीं करना। एक चैतन्य भाव मात्र है वो, एक चैतन्य भाव मात्र। मैंने पहले ही बताया, दर्शन ज्ञान सुख वीर्य चारित्र को कैसे जानते हैं, एक चैतन्य भाव मात्र रूप होकर जानते हैं बस। अनंत गुणों को जानने वाले वो केवली भी अनंत गुणों को जानते हुए भी वेदन एक चैतन्य भाव मात्र का करते हैं। बोले क्यों? क्योंकि उस चैतन्य में ही अनंत गुणों का वेदन है। चैतन्य का वेदन ही अनंत गुणों का वेदन है, अन्य किसी गुण का वेदन आत्मा का वेदन नहीं है। क्या कह रहे हो भैया? वास्तविक बात तो यही है। इसलिए सम्यक दृष्टि यानी कि चौथे गुण स्थान में होने वाला आत्मानुभव और केवल ज्ञानियों के आत्मानुभव में अंतर नहीं है, यही अंतर नहीं है उसका, उसके अंतर में ये अंतर नहीं है कि ना अनंत गुणों रूप होकर यहाँ वेदन करता है, और ना अनंत गुण रूप होकर वहां वेदन करता है। यहाँ पे भी चैतन्य भाव रूप मात्र का वेदन करता है, और वहां पे भी चैतन्य भाव रूप मात्र का वेदन होता है। अंतर बस इतना है कि यहाँ ज्ञान स्वपर प्रकाशक है ना, जो ज्ञान वो केवल ज्ञान के साथ अनंत गुणों को भी जानता है, और ये अनंत गुणों को सिर्फ तर्क अनुमान और न्याय के आधार से जानता है बस। जितना इसका क्षेत्रफल है उसके आधार से जानता है, वेदन नहीं करता। ज्ञान के वेदन को ही अनंत गुणों का वेदन का है। बोले क्यों? उसकी सत्ता उसके साथ ही रहते हैं ना, अलग नहीं है उससे कुछ। तो द्रव्य है, द्रव्य को स्वीकार किया, द्रव्य अनंत गुणात्मक होते हैं, इसको स्वीकार किया। और वे अनंत गुणात्मक जानने में जहां आएंगे, कहाँ जानने में आते हैं, ज्ञान में जानने में आते हैं, भेद करके जानने में आते हैं, अभेद करके जानने में आते हैं। कि केवल ज्ञान की अपेक्षा से भेद भी जानते हैं, पर अनुभूति में भेद होता नहीं है। ज्ञान मात्र का वेदन ही आत्मा का वेदन है, आत्मा का वेदन ही अनंत गुणों का वेदन है। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? अगर तुम्हें ये कल्पना हो कि अनुभूति के काल में ऐसा होगा ऐसा होगा, कुछ नहीं होगा। वो चैतन्य भाव मात्र में उपयोग स्थित होता है, और वही अपने आप में निराकुल होता है, सुख वाला होता है। अनंत गुणों का वेदन उसी को कहते हैं और किसी को नहीं कहते।
और ज्ञान में एकत्व भाव कौन सा है? ये जो अभी तुम्हारे को खुली आंखों से वर्तता हुआ ज्ञान है, ज्ञान है, यही उसका लक्षण है। इसी ज्ञान धारा में एकत्व भाव को पकड़ता है ना जब, और इसमें किसको छोड़ देता है? पर भाव का त्याग कर देता है, और ज्ञान मात्र जानन 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 भाव में एकत्व हो जाता है। समझे? कैसा? जानने वाले रूप से नहीं, गायक भाव रूप से एकत्व हो जाता है। उस एकत्व को अनुभूति कहते हैं। अनुभूति कैसी होती है वो? अब कैसी होती है, जब हम ये चर्चा करेंगे कैसी होती है, तो हमें पशब्द नहीं, हम कहेंगे निराकुल होती है, आनंदमयी होती है, रोमांच होता है, ऐसा तो कुछ नहीं होता है, चैतन्य भाव मात्र होता है, चैतन्य भाव मात्र होता है ना। और वो चैतन्य है, अद्भुत है, सुख का वेदन है, सब कुछ है, लेकिन है वो सब चैतन्य ही। कुछ बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आ रही है? है वो बस चैतन्य ही, और कुछ नहीं है। ज्ञान मात्र भाव में, ज्ञान मात्र भाव में आत्मा में उछलती है। उछलती है मतलब है, विद्यमान है, विद्यमान है। हाँ, वह विद्यमान है। उपस्थित है वहां पर। हाँ, उपस्थित है वो वहां पे, उस ज्ञान की अनुभूति में, चैतन्य की अनुभूति में। वो मात्र चैतन्य गुण नहीं है, अनंत गुणात्मक आत्मा है वो। उसको कहते उछलना, उसको कहते उछलना। उछलती हुई तुम्हें दिखेगी, दे रही कि उछल रही है, उछल रही है, ऐसी उछलनी नहीं। ऐसा उछलाव नहीं है वहां। उछलती, है? विलसती, ये सब हाँ, पर्यायवाची हुए ना भैया। विलसती का मतलब भी वही हाँ, हुआ, विद्यमान विलसती, है। हाँ हाँ, विलसती का अर्थ भी वही होता है, विलसना, उछलना, ये सब विद्यमान के ही घेरा द्योतक होते हैं। करना, आदि आदि। हाँ, सब एक ही बात है, एक ही बात है, देखो। स्फुरायमान होना। हाँ, स्फुरायमान भी कहते हैं उसको। अब देखो, शब्द तो उसके बहुत सारे, पता है क्यों? देखो क्या है, कि उसके प्रति जो भाव है ना, वो प्रस्तुत करना है। तो जब हमें किसी के प्रति भाव प्रस्तुत करना होता है, जैसे हमने किसी की खूबसूरती का वर्णन करना है, तो इतना भी कहा जा सकता है कि सुंदर है, कह सकते हैं ना, बात खत्म। लेकिन जब राग ज्यादा हो, तब इतनी बात से बात नहीं बनेगी। उसका बहुमान लाने के लिए क्या, कितना कुछ कहना पड़ेगा। लेकिन जितना कुछ आपने कहा, सबका मतलब क्या है? कि वो सुंदर है, बस इतना ही उसका मतलब है, और तो कुछ मतलब नहीं है उस बात। ऐसे ही ज्ञान मात्र है, उस ज्ञान मात्र में अनंत गुणात्मक वस्तु, वो आत्मा विद्यमान है, सुंदरता का अनंत अर्थ गुणों के तो साथ। ऐसा बता दिया ना, मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, ऐसे ऐसे करके एक्सप्लेन हाँ, कर ये दिया। सब का है ना। हाँ, सब वो सारे करेंगे, लेकिन अर्थ क्या है सबका? अर्थ तो यही है ना, सुंदर है, बस। खत्म हो गई बात। ऐसी वो स्फुरमान, विद्यमान, उछलती हुई, विलसती हुई, आदि आदि आदि। उसका मतलब क्या है? वो चैतन्य भाव मात्र के वेदन को ही तुम उस अनंत गुणात्मक का वेदन समझो, क्योंकि वहां वो अनंत रूप से विद्यमान है, बस इतना उसका अर्थ है। धोखा मत खाना। यदि वास्तव में उस आत्मा का अनुभव करना चाहते हो, तो उस आत्मा के स्वरूप में धोखा मत खाना। समझे? चलो, 5वें नंबर की सुख शक्ति। अब आगे, स्वरूप की माने अपने रूप की। अब मेरा रूप कैसा है? ज्ञान दर्शन सुख वीर्य वाला नहीं, वो अखंड चैतन्य भाव मात्र, जिसको हमने आत्मा कहा, उसकी। तो स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। क्या कहा? स्वरूप की अर्थात आत्म स्वरूप की रचना की सामर्थ्य रूप वीर शक्ति। वीर शक्ति का अर्थ सीधा सीधा इतना समझो, कि जो है पने की सामर्थ्य है, अनंत गुणों के है पने की जो सामर्थ्य है, उसको वहां वीर शक्ति कहते हैं। समझे? अनंत गुण है, हाँ है। अनंत होते हुए भी अखंड रूप से है, कि हाँ है। और वे अखंड कभी खंड खंड रूप नहीं होते, कि हाँ बिल्कुल नहीं होते। और वे अखंड के अखंड अनंत रूप से परिणमित होते हैं, अखंड होते हुए भी अनंत रूप से परिणमित होते हैं, कि हाँ ऐसा होते हैं। ये जो बल है, उस द्रव्य में इस प्रकार के परिणमन का जो बल है, उस बल का नाम है वीर शक्ति, बस। ज्ञान जानता है? बोले हाँ जानता है। तो वो जो ज्ञान को जानने का बल है, दर्शन दर्शन देखता है? बोले हाँ देखता है। तो उस दर्शन गुण को देखने का जो बल है, समझे? चारित्र स्थिरता, बोलो स्थिरता का जो बल है। बोलो, टांगे हैं तुम्हारे पास? कि हाँ है। टांगों में बल है या नहीं है? कुछ बात समझ में आई या नहीं? टांगे हैं ना? ये टांगे हैं,
अब टांगों में बल है या नहीं है, बोलो, महसूस करते हो इस बात का, नहीं करते? करते हो ना? ऐसे ही ज्ञान है, बोले हाँ है। देखता है कि हाँ, जानता है कि हाँ जानता है। वो जो जानने का बल टांगे चलती हैं, चलने का जो बल है बच्चे की टांगों में कितना बल है, जवान की टांगों में कितना बल है, और बुजुर्ग की टांगों में कितना बल है? टांगे तो तीनों के पास है, चलते तो तीनों ही है, लेकिन उनके चलने का जो बल है, ऐसे ही अनंत गुणों का जो बल है, उस बल को समझाने के लिए वहां वीरत्व शक्ति की बात कही। कोई वीर शक्ति के कारण सभी द्रव्यों गुणों में बल है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। एक शक्ति में दूसरी शक्ति का भाव तो है, एक शक्ति दूसरे शक्ति के कारण परिणमित होती है, ऐसा नहीं कि वीर्य गुण नहीं होता तो ज्ञान में बल नहीं होता, ऐसा नहीं। लेकिन ज्ञान के बल को जो दर्शा रही है, ज्ञान के बल की जो परिचायक है, वो वीर्य शक्ति है। बात समझ में आती है, नहीं समझ में आती है? समझ में आती है? वो वीर्य शक्ति नहीं होती तो ज्ञान में बल नहीं होता। पहली बात तो एक भी शक्ति नहीं होती तो द्रव्य ही नहीं होता, पहले तो तुम ये समझ लो। भैया और दूसरी बात कि हम उस गुणों की, जिन भी गुणों के सामर्थ्य को समझा रहे हैं, उसको वीर शक्ति के आधार से समझा रहे। तो वीर नाम की एक शक्ति है, बिल्कुल है, और वो अखंड आत्मा में कैसी है? व्यापक रूप से व्याप्त है। तो वो वीर शक्ति का भाव ज्ञान में भी है, दर्शन में भी है, सुख में भी है, वीर्य में भी, चारित्र में भी। जैसे ज्ञान सभी में है, सर्वांग है, ऐसे वीर्य भी कैसा हुआ? सर्वांग हो गया, सर्वांग हो गया। वो वीर्य क्या था दर्शा रहा है वहां पे? इस समस्त गुणों के बल को दर्शा रहा है, उसका परिचायक है वो वीर्य भाव वहां। समझ में आई बात, नहीं समझ में आई? समझ में आती है? हाँ हाँ, पूछो, आप पूछो, क्या प्रश्न कर रहे हो? भैया जैसे ये वीर्य शक्ति है, तो ये सम्यक और मिथ्यात्व की अपेक्षा से एक बार ही समझाना, मिथ्यात्व की अपेक्षा में हम वीर्य शक्ति कैसे लगाएंगे? कुछ नहीं नहीं लगानी, लगेगा। ये बिल्कुल गड़बड़ है, बिल्कुल गड़बड़ है। ज्ञान और दर्शन का उपयोग ही लगेगा मैं सम्यक और मिथ्यात्व में। बस आप इतना समझ लो कि मिथ्यात दृष्टि जो मिथ्यात रूप परिणमित हो रहा है, उसके मिथ्यात को बल को वहां तुम वीर्य कहो तो कहो, बेसिकली वो वीर्य नहीं है। वीर्य शक्ति का काम सम्यक और मिथ्यात करना नहीं है। जो अखंड आत्मा है, उस अखंड आत्मा के जो अनंत गुण है, उन अनंत गुणों में होने वाला जो अखंड भाव से परिणमन है और भिन्न भिन्न परिणमन है, उसका जो का त्यों बनाए रखना। वो संचेतन भाव से निरंतर परिणमित होते रहना, उसका जो बल है, उस बल की परिचायक, परिचायक माने दर्शाने वाली, वो वीर्य शक्ति है। उस बल को तो दर्शाने ऐसा वाली भी वीर्य कुछ शक्ति, कह देखो। सकते हैं कि अपने को अगर अपने को अभी सम्यक प्रकट नहीं हो रहा, वो वीर्य शक्ति अपनी कम ज्यादा है, उस अपेक्षा से अपने को सम्यक, ये वाली अपेक्षा भी लगती है यहाँ पर इन शक्तियों में? नहीं, देखो, हम भेद करके जब समझाते तो वो हैं, अंतराय तो वाला लगता है। पुरुषार्थ का बल है, अंतराय है, ये सब पराश्रित कथन है, ये सब पराश्रित कथन है। ठीक है ना? जब हम ये कहें कि अंतराय के कारण नहीं हो रहा है, अथवा हम ये कहते हैं कि जीव के पुरुषार्थ की कमी है ना? देखो, आप मुझे एक बात समझो, जो सम्य दर्शन प्रकट करेगा, वो ज्ञान करेगा या जीव करेगा? ज्ञान ज्ञान करेगा, यही नहीं जीव समझे में तुम। होगा। जीव जीव करे। करेगा, लेकिन ज्ञान से समझाएंगे, समझे? करेगा जीव, समझाएंगे ज्ञान से। ऐसे ही उस जीव का जो परिणमन होगा, उस परिणमन में जो बल होगा, वो कैसे, अब उस ज्ञान के बल को वीर्य शक्ति से समझाएंगे। पर वीर्य शक्ति और जीव और ज्ञान अलग अलग है क्या? कुछ अलग नहीं है। पहले ही कहा, नहीं करना छल ग्रहण, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। हम भेद करके कहेंगे, तुम भेद स्वीकार मत करना। तुम भेद करके कल्पना करोगे, विचार करोगे, तो वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आएगा। अब कोई ज्ञान दर्शन सुख वीर्य अलग अलग होकर काम करते हैं क्या? बोले ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञान जो ज्ञान कार्य कर रहा है, वो ज्ञान का वीर्य है। ज्ञान मिथ्यात्व रूप से कार्य कर रहा है, तो ज्ञान का मिथ्यात्व रूप वीर्य हो गया, उस वीर्य को भी मिथ्यात्व कह दिया। और ज्ञान सम्यक रूप से कार्य करेगा, तो ज्ञान के उस बल को, सम्यक भाव के बल को, उसकी वीर्य शक्ति कह दिया। लेकिन बेसिकली कर कौन रहा है? कोई अनंत, उस अखंड आत्मा में कोई एक द्रव्य, एक गुण काम कर रहा है, ऐसा नहीं है। पूरा का पूरा द्रव्य ही कर रहा है वो जो कर रहा है। उसको उपयोग शक्ति से तो समझाया जाता है, उसको तो पर्याय से समझाया जाता है, समझाया जाता है कि तू अपने को अखंड स्वरूप भगवान आत्मा की ओर देख। क्या देखूं मैं अपनी ओर? कि मैं ज्ञान स्वभाव वाला हूं, ऐसा देख। अब ज्ञान स्वभाव तो पर्याय है, और ज्ञायक तो एक गुण है। आत्मा कहाँ है? वो उससे कुछ अलग नहीं है। ज्ञान लक्षण से लक्ष्य कुछ अलग नहीं है, कुछ भिन्न नहीं है।
तो उसके होने वाले परिणमन को हम शक्तियों के आधार से समझाते हैं। वीर्य शक्ति की बल, उसके बल को वीर्य से समझा देते हैं। लेकिन वीर्य के कारण कोई ऐसा कार्य होता है, ऐसा नहीं। उपयोग दो है ना, ज्ञान और दर्शन, बस उस ज्ञान और दर्शन के उपयोग बल को ही वहां पे वीर्य गुण की अपेक्षा से समझावे तो समझावे, परंतु वहां वीर्य कुछ ऐसा करता हो वो कुछ नहीं कर रहा। अनंत के अनंत गुण कुछ नहीं करेंगे, दर्शन भी कुछ नहीं करेगा, जो कुछ करेगा ज्ञान करेगा, जो कुछ करेगा ज्ञान करेगा। इसलिए आत्मा क्या है? ज्ञान मात्र है, ज्ञान मात्र है, इसलिए है। समझे? नहीं समझे? आगे बात समझ में? चलो। तो वीर्य शक्ति, रचना की सामर्थ्य रूप वीर्य शक्ति 6 शक्तियां हुई। अब इस समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो ओरियंत। भैया भैया एक क्वेश्चन। हाँ दीदी, क्या क्वेश्चन है? पूछो। भैया कुछ ऐसा याद आ रहा है जैसे प्रवचन में एक ये वाला सेंटेंस सुना हुआ है, करणानी योग की अपेक्षा से, कि जो भी ये इंद्र होते हैं 16 स्वर्ग में, जो 12 इंद्र होते हैं वो लेफ्ट साइड के या राइट साइड के किसी एक साइड के जो स्वर्ग के इंद्र होते हैं वो सारे सम्यक दृष्टि होते हैं और एक भव अवतारी होते हैं। ऐसा कुछ ये स्टेटमेंट ठीक है या नहीं? हो सकता है दीदी, हो सकता है मेरे पढ़ने में नहीं आया, और मतलब मेरे सुनने में ऐसी बात नहीं है। हो सकती है कर्णन योग के संदर्भ में अपना हाथ तंग है। सरोज आंटी से पूछो, वो बताएंगी, उनको पता होगा। है आंटी सरोज जी? आंटी है। या फिर से बोलना शालिनी। आंटी कैसे जो ये फिर से 16 बोलो। स्वर्ग होते हैं अपने, हाँ 16 स्वर्गों में एक साइड के जो जैसे 5वें स्वर्ग के देव तो एक भव अवतारी है ना, हाँ लोकांतिक देव। और जो 5 लोकांतिक देव, हाँ जो ठीक एक है। साइड के देव होते हैं लेफ्ट या राइट में से किसी एक साइड के जो देव, जो एक साइड की लाइन के देव होते हैं वो सारे एक भव अवतारी होते हैं। दूसरे वाली साइड के जो देव होते हैं वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। ऐसे साइड साइड से समझ में नहीं आ रहा कैसे, क्या बोल रही है बेटा? मतलब स्वर्ग होते हैं आंटी, 1 2 3 4 ऐसे होते हैं ना, 5 अच्छा 6 7। हाँ समझ गया, जो ऐसा एक नहीं कुछ। साइड के देव है देखो, 2nd 4 6 8 10 12, ऐसे जो एक साइड के देव है। नहीं अब वो नहीं, ये लेफ्ट या 16 राइट। स्वर्ग जो होते हैं ना, बात सुन, इसमें केवल हाँ 5वें स्वर्ग के देव ही एक भव अवतारी होते हैं, बाकी की हाँ कोई गारंटी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और जो सर्वार्थ सिद्धि के देव होते हैं वो 100% एक भव अवतारी होते नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि वन साइड के, मतलब एक हैं। नहीं साइड के नहीं जो देव होते नहीं हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मेरे को ऐसा लग रहा है, मेरे बिल्कुल 100% मैं श्योर हूँ, क्योंकि ये वाली जो चर्चा है ना कहाँ से गीता पढ़ा? की, गीता कहाँ में भी पढ़ा? हाँ, लेफ्ट प्रमाण दो और क्या। हाँ जहाँ पढ़ाओ बताओ, मैं भी पढ़ूंगी। नहीं एक्चुअली पढ़ोगे? हाँ, ये और क्या। पढ़ा तो नहीं, मैंने तो प्रवचन में सुना है, प्रवचन में, और वो भी संजीव तो जी गोदा जी प्रवचन के भेजो। हमने 3। हाँ भैया वो सुन प्रवचन भाई, का वो भेजो। मैंने नहीं सुना भैया से, ना मैंने पढ़ा। प्रवचन तो मैं जब सुनने में दोबारा आएगा तभी भेज सकती हूँ, क्योंकि वो तो मैंने 4 साल पहले 5 साल पहले सुना था। लेकिन कोई कोई बातें होती है ना दिमाग में रहती है, स्टे हाँ करती है।